वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। दोस्तों, आज का अपडेट बहुत हाई खास, बहुत हाई इमोशनल और दिल को छू लेने वाला होने वाला है, क्योंकि इस बार होली के रंग सिर्फ चेहरन पर नहीं, रिश्तन पर भी चढ़ने वाले हैं। तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में हमें एक ऐसा मोड़ देखने को मिल सकता है जिसका इंतजार फैंस काफी टाइम से कर रहे थे। आर्य और अनु का रिश्ता, जो इतने दिनों से इम्तिहान से गुजर रहा था, अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शर्मा जी ने हमेशा इस रिश्ते को शक की नज़र से देखा, जो हर बार आर्य को अनु की जिंदगी से दूर रखना चाहते थे, अब वही शर्मा जी पहली बार आर्य को एक अलग नज़र से देखने लगते हैं। होली का माहौल घर के अंदर एक नई गर्माहट लेकर आता है। रंग, हंसी, मजाक और अपनों के बीच जो हल्का सा पिघलता हुआ दिल होता है, वही इस ट्रैक की असली जान बनने वाला है। अनु के चेहरे पर खुशी है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक डर भी छुपा हुआ है। उससे लगता है कि शायद ये दिन भी किसी नए हमगेम के साथ खत्म ना हो जाए। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग चलती है। आर्य अपने हमेशा वाले अंदाज में सिर्फ प्यार का दिखावा नहीं करता, बल्कि जिम्मेदारी, समझ और इज्जत के साथ सबका दिल जीतने की कोशिश करता है। वो किसी पर अपनी जगह ज़बरदस्ती नहीं बनाता, बल्कि अपने रवैये से सबको ये महसूस करवाता है कि उसका प्यार सच्चा है। शर्मा जी दूर से सब देखते हैं। उनकी आंखों के सामने एक एक पुरानी बात आती है, जब उन्होंने आर्य को गलत समझा, जब उन्होंने अनु के फैसले पर रोक ले गई, और जब उन्हें लगा कि ये रिश्ता सिर्फ दर्द देगा। लेकिन होली के इस माहौल में जब आर्य हर छोटी बात का ख्याल रखता है, अनु की खुशी को सबसे ऊपर रखता है और फैमिली की इज्जत को अपनी इज्जत समझता है, तब शर्मा जी के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। उन्हें पहली बार लगता है कि आर्य सिर्फ अनु से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। अनु भी आर्य के साथ अपने आप को महफूज महसूस करती है। दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बिना ज़्यादा बोल के भी समझ आती है। इसी बीच घर के कुछ लोग शर्मा जी के चेहरे पर बदलाव महसूस करने लगते हैं। जो आदमी कल तक आर्य का नाम सुनकर सैक्ट हो जाता था, आज वो चुप होकर बस देख रहा है। और कभी कभी इंसान की खामोशी उसके अल्फाज से ज़्यादा कुछ कह जाती है। होली के रंगन के बीच एक ऐसा लम्हा आता है जब अनु की खुशी, आर्य की सच्चाई और दोनों के बीच का साफ प्यार शर्मा जी के दिल पर सीधा असर करता है। उनके चेहरे पर सख्ती कम होती है और आंखों में एक बाप की चिंता के साथ साथ एक तसल्ली भी नजर आती है। शायद उन्हें समझ आ जाता है कि बेटी को हमेशा बचाकर नहीं रखा जा सकता, कभी कभी उस इंसान के हवाले करना पड़ता है जो उसकी मुस्कुराहट की हिफाजत कर सके। आर्य यहाँ कोई बड़ा वादा नहीं करता, कोई फिल्मी बात नहीं बोलता, लेकिन उसका हर रवैया एक वादा बांधकर सामने आता है। शर्मा जी के दिल के अंदर जो दीवार इतने दिनों से खड़ी थी, उसमें पहली बार दरार पड़ती है। और फिर वो पल आता है जिसका फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार था। सबके सामने शर्मा जी का लहजा नरम पड़ता है। उनकी आवाज में पहली बार वो कड़वाहट नहीं होती जो हमेशा आर्य के लिए होती थी। वो सीधे सीधे या इशारे में ये बता देते हैं कि अब उन्हें आर्य और अनु के रिश्ते से उतनी परेशानी नहीं रही। घर वाले हैरान रह जाते हैं। अनु की आंखें भर आती हैं और आर्य के चेहरे पर एक चुप सी खुशी चमक उठती है। ये अप्रूवल सिर्फ एक इजाज़त नहीं होती, ये अंसारी टेलीफोन का मारम होती है जो आर्य और अनु ने इतने वक्त से जेली होती हैं। इस एक पल में लगता है जैसे होली का असली रंग अब चढ़ा हो। रिश्तों की कड़वाहट धुल रही है और एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। और यही पे पहला हिस्सा इतने इमोशनल मोड पर ख़त्म होता है कि देखने वाले बस यही सोच रह जाएं कि क्या सच में शर्मा जी अब आर्य को अपना लेंगे, और क्या ये रिश्ता अब अपनी मंजिल के और करीब पहुंच गया है। ए फ्लैट बात करें दूसरे हिस्से की, तो यहीं से कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प और इमोशनल हो जाती है। शर्मा जी की अप्रूवल मिलते हाई घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जो घर कल तक तनाव, बिहाज और शक से भरा हुआ था, वही घर अब सुकून, दुआ और खुशी की हल्की सी रोशनी से भरने लगता है। अनु के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं होता, क्योंकि जिस बाप की रजामंदी उसके लिए सबसे ज़रूरी थी, आज वही उसकी खुशी के रास्ते में खड़े नजर नहीं आते। अनु के दिल में इतनी सारी फीलिंग्स एक साथ चल रही होती हैं कि वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती। एक तरफ उससे अपने प्यार के सच होने की खुशी होती है, दूसरी तरफ उससे अपने घर के टूटने के डर से आज़ादी मिलती है। आर्य भी इस पल को जीत समझकर घमंड नहीं करता, बल्कि उसका रवैया और ज़्यादा नम्र हो जाता है। वो शर्मा जी की इज्जत पहले से भी ज़्यादा करता है, क्योंकि यूँ समझा जाता है कि एक बाप का दिल जीतना आसान नहीं होता। जब घर के बड़े खुद रिश्ते की बात छेड़ते हैं, तो माहौल और भी इमोशनल हो जाता है।
सब लोग कहते नजर आते हैं कि जब दिल मिल हाई गए हैं, जब समझ और भरोसा बैन हाई गया है, तो फिर इस रिश्ते को एक नाम क्यों न दे दिया जाए। ये बात सुनते हाय अनु शर्मा जाती है। उसकी आंखों में आंसू और होंठन पर मुस्कान एक साथ आ जाती है। आर्य चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में जो सुकून होता है वो सब कुछ कह देता है। शर्मा जी इस बार पहली बार सिर्फ एक कदक पिता नहीं बल्कि एक पिघलता हुआ दिल लेकर सामने आते हैं। वो शायद ये महसूस करते हैं कि आर्य ने उनकी बेटी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। उसने हर मुश्किल में अनु का साथ दिया, उसकी इज्जत की, और सबसे बड़ी बात, उसने कभी भी अनु को फैमिली के खिलाफ भटकाने की कोशिश नहीं की। इसीलिए शर्मा जी का दिल मानता है कि अगर कोई इंसान अनु को समझ सकता है, उसकी मुस्कुराहट की कदर कर सकता है, तो वो आर्य हाई है। इसके बाद कहानी में शादी की बात एक हल्की सी गुफ्तगू से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे यही बात सबके चेहरे पर असली खुशी बनकर उभरने लगती है। घर के लोग मजाक में, प्यार से और एक्साइटमेंट के साथ आने वाले कल की तस्वीर देखने लगते हैं। अनु और आर्य दोनों के लिए ये सब अभी भी थोड़ा मुश्किल सा लगता है, जैसे इतनी सारी खुशी एक साथ मिलना उनके लिए नया हो। लेकिन इसी में इस ट्रैक की खूबसूरती है। जो रिश्ता कल तक सिर्फ छुप छुप कर अपनी जगह बना रहा था, आज वही सबके सामने इज्जत के साथ कबूल किया जा रहा है। शर्मा जी का एक इमोशनल डायलॉग इस पूरे हिस्से का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है, जहां वो कह देते हैं कि अगर बेटी की खुशी इसी में है और अगर आर्य वकाई उसका साथ उम्र भर निभा सकता है, तो फिर उन्हें कोई ऐतराज नहीं। ये सुनकर अनु टूटकर रो सकती है, आर्य की आंखें भर सकती हैं, और घर का हर इंसान इस लम्हे को महसूस कर सकता है। इस अप्रूवल के बाद शादी का रास्ता बिल्कुल साफ होता नजर आता है। हाँ, ड्रामा में आगे और ट्विस्ट्स आ सकते हैं, कुछ लोगों को ये खुशी पसंद न आए, कुछ नए सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आर्य और अनु का रिश्ता अब कमजोर नहीं रहा। फ्लैट ये सिर्फ दो दिलों का कनेक्शन नहीं, दो परिवारों के बीच बंटा हुआ एक नया भरोसा है। और जब शर्मा जी जैसे सैक्ट इंसान का दिल बदल जाए, तो समझ लेना चाहिए कि कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गई है। इसी के साथ स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि आर्य और अनु की शादी अब दूर की बात नहीं रही। फैंस को ये महसूस होने लगता है कि बहुत जल्द घर में ढोल, खुशी, आंसू और दुआओं का माहौल बन सकता है। और सच कहे तो इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि प्यार ने जिद से नहीं, सच्चाई से जीत हासिल की है। आर्य ने अपने रवैये से सबको जीता, अनु ने अपने भरोसे से इस रिश्ते को संभाला, और शर्मा जी ने आखिरकार अपने दिल की दीवार गिराकर बेटी की खुशी को अपना लिया। ये ट्रैक सिर्फ शादी की तैयारी का सिग्नल नहीं देता, बल्कि ये दिखाता है कि जब नियत साफ हो, प्यार सच्चा हो और सब्र के साथ रिश्ता निभ जाए, तो सबसे मुश्किल दिल भी एक दिन पिघल जाता है। और इसी उम्मीद के साथ ये दूसरा हिस्सा खत्म होता है कि अब आर्य और अनु की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जहां उनके प्यार को नाम भी मिलेगा, दुआ भी मिलेगी, और शर्मा जी का आशीर्वाद भी। दोस्तों, आप स्टोरी का तीसरा हिस्सा और भी ज्यादा इमोशनल, इंटेंस और दिल को छू लेने वाला होने वाला है, क्योंकि आप बात सिर्फ शर्मा जी की अप्रूवल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आप सबकी नज़रें एक हाई सवाल पर टिक जाती हैं कि क्या सच में आर्य और अनु की शादी का रास्ता इतना आसान रहेगा, या फिर खुशी के इस मोड़ पर कोई नया इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है। जब घर के अंदर रिश्ता कबूल होने लगता है, तब अक्सर बाहर के हालात और कुछ पुराने जख्म दोबारा सामने आ जाते हैं। यहीं पर इस ट्रैक का असली ड्रामा शुरू होता है। शर्मा जी के दिल का बदलना एक बहुत बड़ा मोड़ था, लेकिन उनके इस फाइल का असर सिर्फ अंत तक हाई नहीं रहता। घर के दूसरे लोग, मोहल्ला, रिश्तेदार और वो सब लोग जो पहले से आर्य और अनु के रिश्ते पर अपनी अलग सोच रखते थे, अब धीरे धीरे इस नए सच को अपने हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इस रिश्ते की खुशी में सच्चे दिल से शामिल होते नजर आते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हो सकते हैं जो मुस्कुरा तो रहे हों, पर उनके दिल में जलन और परेशानी छुपी हो। और यही छुपी हुई परेशानी आगे चलकर आर्य और अनु के लिए एक नया चैलेंज बन सकती है। अनु के लिए ये सब बहुत नया है। इतने दिनों तक उसने अपने प्यार को बचाने के लिए सिर्फ आंसू, इंतजार और समझौता देखा था। फ्लैट जब उसके सामने खुशी का दरवाजा खुल रहा है, तो उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट भी होने लगती है। कभी कभी इंसान जब बहुत दर्द से लेता है, तो खुशी भी यूं डराने लगती है। अनु के साथ भी कुछ ऐसा हाई होता नजर आता है। उससे लगता है कहीं सब कुछ इतनी जल्दी बदल कर फिर से टूट ना जाए। वो शर्मा जी के प्यार को महसूस करती है, उनकी नरम पड़ती आवाज को समझती है, लेकिन साथ हाय उसके दिल में ये डर भी रहता है कि कहीं किसी की बात, किसी गलतफहमी या किसी पुरानी बात की वजह से सब कुछ फिर उल्टा ना हो जाए।
इसी वजह से अनु का कैरेक्टर इस हिस्सा में और गहरा लगने लगता है। वो सिर्फ एक प्यार में डूबी लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी बेटी और एक ऐसी इंसान के रूप में सामने आती है जो हर रिश्ते को संभाल कर चलना चाहती है। दूसरी तरफ आर्य का रवैया भी इस थर्ड सेक्शन में काफी मैच्योर और स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। आर्य ये समझ चुका है कि असली जीत अप्रूवल मिलने में नहीं, बल्कि इस अप्रूवल को भरोसे में बदलने में है। इसलिए वो ऐप ज़्यादा संभाल कर हर कदम उठाता है। वो अनु को सिर्फ सपने नहीं दिखाता, बल्कि उस यकीन दिलाता है कि जो भी होगा साफ नीयत और इज्जत के साथ होगा। आर्य को ये भी पता होता है कि शर्मा जी का दिल मुश्किल से पिघला है, और अब अगर कोई छोटी सी बात भी गलत हो गई तो फिर से सब टूट सकता है। इसीलिए वो हर जगह अपनी सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी से सबका भरोसा मजबूत करने की कोशिश करता है। उसकी हर बात में अब एक जिम्मेदार दमट जैसी सोच नजर आने लगती है। ये बदलाव देखकर घर के लोग भी महसूस करने लगते हैं कि आर्य सच में अनु की जिंदगी में सिर्फ प्यार नहीं, सुकून बनकर आना चाहता है। लेकिन कहानी अगर इतनी सीधी चल जाए तो फिर ड्रामा का असली मजा कैसे आएगा। इसी बीच एक ऐसा मोड़ आता है जहां किसी पुरानी गलतफहमी, किसी तीसरे शख्स की चाल या किसी फैमिली मेंबर के अंदरूनी डर की वजह से शादी की बात पर हल्की सी रुकावट खड़ी होने लगती है। हो सकता है कोई कह दे कि इतनी जल्दी फैसला लेना ठीक नहीं। हो सकता है किसी को आर्य के पास से प्रॉब्लम हो, या किसी को लगता हो कि अनु अभी इमोशनल है और उससे थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए। बाहर से देखा जाए तो ये सिर्फ सिंपल कंसर्न लगता है, लेकिन अंदर ये बात फिर से टेंशन क्रिएट कर देती है। शर्मा जी, जो अभी दिल से मान कर आए होते हैं, फिर से सोच में पैद सकते हैं। उनके चेहरे पर फिर से वही पुरानी फाइकर नजर आ सकती है। और अनु के लिए ये पल बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे लगने लगता है कि उसकी खुशी हर बार उसके पास आकर क्यों रुक जाती है। यहीं पर अनु का सबसे इमोशनल रूप सामने आ सकता है। वो इस बार चिल्लाती नहीं, जिद नहीं करती, बल्कि अपने आंसुओं और अपनी सच्चाई के साथ अपनी बात रखने लगती है। वो पहली बार खुलकर ये एहसास दिला सकती है कि आर्य उसके लिए सिर्फ एक पसंद नहीं, बल्कि उसका भरोसा है। वो ये समझा सकती है कि जब दुनिया ने उस समाजन में देर लग गई, तब आर्य ने बिना शर्त उसका साथ दिया। जब घर के अंदर उसकी बात कम सुनी गई, तब आर्य ने उसकी खामोशी को समझा। अनु का ये इमोशनल साइड शर्मा जी के दिल को फिर से छू सकता है। एक बाप के लिए सबसे मुश्किल पल वही होता है जब उसकी बेटी चुप रहकर भी अपना दर्द दिखा दे। शर्मा जी इस बार शायद पहली बार ये महसूस करते हैं कि अनु अब बची नहीं रही। वो अपनी जिंदगी के फाइल को समझने लगी है। उसका प्यार बचपना नहीं, उसका भरोसा सच है। आर्य भी इस टेंशन के दौरान अपनी तरफ से कोई ड्रामा नहीं करता। वो ना तो नाराज होता है, न ही गस में आकर कोई उल्टी बात करता है, बल्कि वो सबके सामने शांत रहकर बस इतना जताता है कि यूज अनु के साथ साथ उसके परिवार का भरोसा भी चाहिए। यही बात आर्य को सबसे अलग बनती है। वो ये साबित कर देता है कि यूज सिर्फ शादी की जल्दी नहीं, बल्कि रिश्तों की इज्जत का भी पूरा एहसास है। शर्मा जी के सामने जब आर्य अपने लफ्जों से नहीं, बल्कि अपने सब्र से अपनी सच्चाई दिखाता है, तब उनके अंदर की बची कुची शक की दीवार भी टूटने लगती है। वो समझ जाते हैं कि जो लड़का अपने प्यार के लिए सब्र कर सकता है, जो बेटी की इज्जत को सबसे ऊपर रखता है, वो उसके साथ गलत नहीं कर सकता। इस थर्ड सेक्शन का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट तब आता है जब शर्मा जी खुद सबके सामने एक बार फिर से अपना फैसला साफ कर देते हैं। इस बार उनकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा मजबूती होती है। वो कहते नजर आ सकते हैं कि अगर आर्य और अनु एक दूसरे के साथ इतना कुछ झेल कर भी साथ खड़े हैं, तो उनका रिश्ता कमज़ोर नहीं हो सकता। वो ये भी महसूस करते हैं कि हर बार डर की वजह से खुशी को रोका नहीं जा सकता। किसी न किसी दिन बेटी का हाथ उस इंसान को देना हाई होता है जो यूज समझ सके। और अब उन्हें लगने लगा है कि आर्य वही इंसान है। शर्मा जी का ये मजबूत स्टैंड सिर्फ आर्य और अनु के लिए हाई नहीं, बल्कि पूरे घर के लिए एक फाइनल सिग्नल बन जाता है कि आप शादी की तैयारियों को सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि एक हकीकत माना जाए। सेक्शन 3 के एंड तक कहानी एक बहुत खूबसूरत लेकिन इमोशनल जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। टेंशन का बादल थोड़ा सा छाटा जरूर है, लेकिन उसके बाद जो रोशनी निकल कर आती है, वो और भी प्यारी लगती है। अनु के चेहरे पर फिर से उम्मीद आ जाती है। आर्य के दिल में शुक्र होता है। शर्मा जी के रवैये में अब पहली बार एक अपनापन और सुकून नजर आता है। घर के अंदर धीरे धीरे ये एहसास मजबूत होने लगता है कि अब बात सच में शादी तक पहुंचने वाली है। फैंस के लिए ये हिस्सा इसलिए भी खास बन जाता है कि उनकी इज़्म में सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि इस खुशी को बचेन की स्ट्रगल भी दिखाई देती है।
और जब स्ट्रगल के बाद रास्ता साफ होता है तो उस रिश्ते की कीमत और भी बढ़ जाती है। इसी नोट पर ये सेक्शन खत्म होता है, जहां लगता है कि अब अगला मोड़ सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है आर्य और अनु के रिश्ते को सबके सामने एक नए नाम, नए बंधन और नए सफर के साथ आगे बढ़ते देखना।